नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीम वॉर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुपर हीरो गोपाल की कहानी, जिसे मैंने सुपर हीरो जूनियर जिसे इंस्पायर होकर बनाया है। तो कहानी की शुरुआत धूम्रराज नाम के सौर मंडल से होती है। उस सौर मंडल में 7वें ग्रह पर पापविंद रहता है। पापविंद अपने ग्रह पापोत्कच पर पापाणु सेना बनाता है। पापाणु सेना पृथ्वी के साथ कई ग्रह पर पाप बढ़ाकर शक्तिशाली बनते जाता है। पापविंद पाप शक्ति बढ़ाकर ब्रह्मांड की कई आकाश गंगाओं पर साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस बीच पापविंद अपने पिता अंधारक को मार देता है। आकाश गंगाओं में बढ़ते पाप को देखकर विशाल तारे की ऊर्जा एक एस्ट्रॉयड में समा जाती है। वह एस्ट्रॉयड अच्छाई के रक्षक को खोजते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ते रहता है। पापाणु सेना हर संभव कोशिश करके भी एस्ट्रॉयड को पकड़ नहीं पाते। बार बार पकड़ में आते ही एस्ट्रॉयड छूट जाता है। तब तक गोपाल 10 साल का बनता है। गोपाल के दोस्त समय देखते ही उसे परेशान करते हैं। गोपाल किसी भी तरह अपने पाप को बचा लेता है। गोपाल के चाचा ऋतिक उसकी हमेशा मदद करते रहते हैं। 20 साल का होते ही गोपाल अपने चाचा के साथ घूमने पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। रात के 11 बजे एस्ट्रॉयड पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में छोटा होकर रक्षक को खोजने लगता है। तब गोपाल दूसरी मंजिल से नीचे आता है। घर से बाहर आते ही एस्ट्रॉयड गोपाल की समस्या कर रहता है और अंतरिक्ष की सैर कराता है। इसी बीच दुनिया पर मरने वाले पाप का पता चलने लगता है। वह एस्ट्रॉयड ऊर्जा रूप में गोपाल में समाकर उसके बाद गोपाल 15 रंग रूप में बदलकर 5 तत्व रूप में चला जाता है। गोपाल मदद के लिए स्वयं की ऊर्जा से 3 मुखी गरुड़ बना देता है। गरुड़ केवल गोपाल के साथ अदृश्य रूप में रहने लगता है। धीरे धीरे गोपाल पापाणु सेना पापविंद अंधारे के बारे में जानकारी जुटाकर सुपर हीरो बनकर दुनिया की रक्षा का निर्णय लेता है। अपने सुपर हीरो रूप को गोपाल नाम ही रखता है। गोपाल दूसरों पर गुंडागर्दी करके पिटने वाले लोगों को जादुई शक्ति से सबक सिखाता है। गोपाल जादू से अपने कई काम करता है। उसके अगले दिन शर्जिल मानवों में पाप फैलाने हेतु 3 क्रोधार को भेज देता है। क्रोधार कई शहरों में क्रोध को फैलाकर पाप बढ़ाता है। क्रोध की वजह से शहरों में दंगे आगजनी तेजी से होने लगती है। पुलिस भी क्रोध के वश में आकर कुछ नहीं कर पाती। गोपाल समय ना गंवाते हुए शहरों में से पाप मिटाना शुरू कर देता है। 3 क्रोधार के वश में गोपाल नहीं आता। दिव्य ऊर्जा और सात्विकता के कारण गोपाल बच जाता है। 3 क्रोधार और गोपाल को लड़ाई से कई पेड़ घरों में दरार आती है। 3 क्रोधार को रोकने के लिए गोपाल भी 3 रूपों में बदल जाता है। तीनों गोपाल जादुई शक्ति से कटे हुए पेड़ों को ठीक कर देते हैं। गोपाल अपना आकार टावर जितना बढ़ाकर 3 क्रोधार को घेर कर जादुई रस्से से बांध देता है। तीनों गोपाल अपनी जादुई अग्नि के क्रोधार को नष्ट करता है। गोपाल उसके बाद अपने घर रहकर लोगों को होने वाली परेशानी को खोजने लगता है। चाचा ऋतिक का बेटा विवान एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी है, लेकिन गोपाल को परेशान करता रहता है। गोपाल के चाचा ऋतिक हमेशा लोगों के अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी तनाव में रहना पड़ता है। गोपाल अपने लिए दूसरा अच्छा घर चाचा की मदद से लेता है। गोपाल पक्षी गरुड़ भी उसी के साथ रहता है। गोपाल अपने लिए द्विज नाम से डॉग को पालता है। द्विज हमेशा गोपाल की मदद करता रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता था। तब गोपाल अपने द्विज को बोलने उड़ने की शक्ति देता है। दूसरी ओर शर्जिल के पापाणु सैनिक सौर मंडल में फैलकर पाप फैलाते हैं, किंतु पवित्र स्थानों पर पाप तरंग टकराते ही नष्ट हो जाती है। गोपाल इस बीच कई पापाणु गोपाल के चंद्र चक्र से मारे जाते हैं। चंद्र चक्र कई शक्तिशाली पापाणु सैनिकों का पीछा करके नष्ट कर देता है। गोपाल और सुपर हीरो चंद्रराज विशाल एस्ट्रॉयड को ग्रह में बदलकर जादुई शक्ति से पृथ्वी की तरह वायुमंडल बनाकर मंगल ग्रह की कक्षा में स्थित करते हैं। अब हम जानेंगे सुपर हीरो गोपाल की पावर्स एंड एबिलिटीज। गोपाल के पास जादुई शक्ति साथ ही आकार परिवर्तन कर सकता है, आत्माओं को देखना, स्वयं की ऊर्जा चक्र से हथियार और भी कई सारी चीजें बनाना, साथ ही स्वयं को 5 तत्वों में बदल कर अलग अलग हो सकता है। प्रकाश की गति से भी उड़ सकता है, दौड़ सकता है। गोपाल गुरु ग्रह से बड़े ग्रह बना सकता है, वो भी आसानी से। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सुपर हीरो गोपाल की कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं।